दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। इसी फ्राइडे को भैंसे अर्जुन कपूर की नई फिल्म रिलीज हुई है। और भाई साहब, जिन थिएटर्स पे ये फिल्म रिलीज हुई है उन थिएटर्स पर मारा मारी चल रही है। लाखों लोग आकर लाइन में खड़े हुए हैं, उनको ये फिल्म देखनी है। उनका ये कहना है कि उन्होंने अगर भैंसे अर्जुन कपूर की ये फिल्म नहीं देखी तो उनका जीना बेकार है। उन्होंने दुनिया में किया क्या है? कुछ भी नहीं। लाखों लोगों की भीड़ को थिएटर पर देखकर थिएटर ओनर्स भी बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया, लाठी चार्ज हुई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को कंट्रोल में किया। और भाई साहब, इसके बाद जो पहले दिन का बिजनेस हुआ वो हुआ 25 लाख रुपए। भाई साहब 25 लाख। भाई साहब, ये फिल्म बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। बताओ, ये कौन लोग हैं जो भैंसे अर्जुन कपूर के साथ आज की तारीख में भी फिल्में बना रहे हैं? क्या इन निर्माताओं को नहीं पता है कि अर्जुन कपूर की फैमिली के लोग भी इसकी फिल्म नहीं देखते? अर्जुन कपूर के नौकर भी इसकी फिल्म नहीं देखते? पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके बावजूद निर्माता इस भैंसे के साथ फिल्में बना रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड के निर्माता हैं वो कितने डेस्परेट हैं। इनका कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन इनको फिल्म बनानी ही बनानी है। बिना फिल्म बनाए ये लोग रह नहीं सकते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अर्जुन कपूर के फादर बोनी कपूर भी जल्दी ही नो एंट्री 2 की शूटिंग चालू करने वाले हैं। उस फिल्म का हीरो भी यही भैंसा है। आप अंदाजा लगा सकते हो। बोनी कपूर की समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर उसका बेटा उस फिल्म में होगा तो उसको कौन देखने जाएगा। इसके बावजूद भी बोनी कपूर फिल्म बना रहा है। बोनी कपूर को ये उम्मीद है कि नो एंट्री इस भैंसे की वजह से ब्लॉकबस्टर हो जाएगी और ये भैंसा आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि बॉलीवुड के लोग जो हैं वो किस किस तरह से सोचा करते हैं। फराह खान एक टीवी शो में गई थी पब्लिसिटी के लिए, लेकिन लेने के देने पड़ गए। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ने के बाहर आने वाली बात हो गई है। एक्चुअली उस शो पर फराह खान ने कहा था कि ये जो होली त्योहार है ये छपरी लड़कों का त्योहार है, इसको अच्छे लड़के नहीं मनाते। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और बहुत सारे लोगों ने फराह खान के ऊपर FIR करा दिया है। और जब FIR हुआ है तो फराह खान से पूछताछ भी होगी, उसको पुलिस स्टेशन जाना भी पड़ेगा, स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। यानी कि जबरदस्ती की सरदर्दी फराह खान ने मोल ले ली है। बॉलीवुड के सभी लोगों को और खासकर मुसलमानों को यह पता होना चाहिए कि आज की तारीख में देश का क्या माहौल है। अगर आपने गलती से भी कुछ कहा तो आपके ऊपर FIR फौरन ही हो सकती है। एक जमाना था जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था तो कोई भी कुछ बोलने से पहले यह सोचा करता था कि अगर अंग्रेजों को बात पसंद ना आई तो उसके ऊपर केस हो सकता है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता पॉलिटिशियंस की गुलाम है। तो किसी भी आदमी को कोई भी बात कहने से पहले 100 बार ये सोच लेना चाहिए कि क्या वो बात किसी राजनेता को बुरी तो नहीं लगेगी। बॉलीवुड में एक महाफ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है नरगिस फकरी। इसकी नेशनलिटी है अमेरिकन। इस लड़की को रणबीर कपूर के साथ फिल्म रॉक स्टार में लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसने कुछ फिल्में की लेकिन इसकी कोई भी फिल्म कोई बहुत बड़ी हिट नहीं हुई। ये बेचारी कभी भी कामयाब नहीं हुई। अब इस लड़की ने अमेरिका में ही एक टोनी बैग नाम के आदमी के साथ शादी कर ली है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैं आपको ये बता दूं, एक वक्त वो भी था जब ये उदय चोपड़ा की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उदय चोपड़ा के घर पर ही उसके साथ रहा करती थी। लेकिन ये बात रानी मुखर्जी को अच्छी नहीं लगी थी। रानी मुखर्जी ने ऐसे ऐसे बीज बोए, रानी मुखर्जी ने ऐसी ऐसी चालें चली कि इस लड़की को उस घर से निकाल दिया गया। और अब आप ये जानना चाहेंगे कि भाई रानी मुखर्जी ने ऐसा क्यों किया? रानी मुखर्जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर उदय चोपड़ा की शादी हो जाती तो जाहिर सी बात है जो भी मिल्कियत है वो आधी आधी होती। लेकिन अब उदय चोपड़ा के आगे पीछे कोई है ही नहीं तो बात ही खत्म। जितनी भी मिल्कियत है वो सब की सब रानी मुखर्जी और उसके बच्चों की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रानी मुखर्जी ने प्रॉपर्टी के लालच में उदय चोपड़ा का घर नहीं बसने दिया, उदय चोपड़ा की शादी नहीं होने दी। और अब तो उदय चोपड़ा बेचारा इतना बूढ़ा हो गया है कि अब उसकी शादी होने वाली भी नहीं है तो बात ही खत्म।
सब कुछ रानी मुखर्जी के बच्चों के पास जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी बहस है कि आउटसाइडर इनसाइडर, नेपो किड्स को बहुत आराम से काम मिल जाता है, बाहर के लोगों को नहीं मिलता। बाहर के लोगों को बॉलीवुड वाले वहां रहने ही नहीं देते। तो सल्लू की बहन है अलवीरा और उसका बेटा है, वो गाने बनाया करता है और ये लड़का इतने कमाल के गाने बनाया करता है भाई साहब कि अगर एक आध गाना आपने सुन लिया तो कानों से धुआं निकलने लगेगा, याद रखना ये बात। तो इस लड़के ने अपना नया गाना बनाया और उसको दुबई में लॉन्च किया और दुबई में लॉन्च करने के लिए भाई साहब सल्लू की पूरी फैमिली वहां आई इस गाने को लॉन्च करने के लिए। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई बाहर का आदमी होता हो बेचारा गाना बनाता तो कहां लॉन्च करता? मुंबई में कहीं 10-20 हजार रुपए खर्च करके, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 10-20 हजार भी खर्च ना करता, यूट्यूब पे रिलीज कर देता। लेकिन इस भाई ने गाना बनाया और इतना कमाल का गाना बनाया कि खुद ने ही बनाया है, खुद ही सुनेगा। लेकिन इस गाने को दुबई में लॉन्च किया गया और बाकायदा सल्लू और उसकी पूरी फैमिली दुबई गए इस गाने को लॉन्च करने के लिए। और वहां सल्लू ने यह क्लियर कर दिया है कि हाँ भाई मैं तो नेपो किड हूं, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, जिससे जो होता है वो कर लो, बात खत्म। और देखो सच्चाई तो यही है, कोई माने या ना माने। तो अगर सल्लू ने क्लियरली कह दिया है कि भाई सच्चाई यही है तो बिल्कुल करेक्ट है, अच्छी बात है, कहना चाहिए, सच्ची बात को हमेशा कहना चाहिए। बॉलीवुड में एक अश्लील सिंगर है जिसका नाम है उदित नारायण। आपको तो पता ही है कि जब ये शो किया करता है तो इसके शो में जो लड़कियां आती हैं उनको ये किस किया करता है। 1985 में इसने एक औरत से शादी की थी जिसका नाम है रंजना झा। उस वक्त ये सिंगर नहीं था, उसके बाद ये मुंबई आया, सिंगर बन गया। सिंगर बनने के बाद इसने एक और औरत से शादी कर ली, उसी से इसको एक बेटा है। लेकिन इसने अपनी पहली वाइफ रंजना झा को भी डिवोर्स नहीं दिया। यही वजह है कि वो औरत कोर्ट में गई और उसने कहा कि मैं इसकी वाइफ हूं। पहले तो इसने माना नहीं, इसके बाद इसने कोर्ट में ये माना कि हाँ ये मेरी वाइफ है, मैं इसको महीने का भत्ता दूंगा, मैं इसकी देखभाल करूंगा, मैं इसके लिए एग्री हूं। और उस बेचारी औरत का गांव में पर मंथ कितना खर्चा होगा भाई साहब? ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। मैं कहता हूं लाख रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन ये इतना कमीना इंसान है कि इस आदमी ने उस औरत को कभी भी आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। उसका ऐसा कहना है इसकी वाइफ का। इसकी वाइफ रंजना झा नेपाल की है और वहां उसके फादर की कोई प्रॉपर्टी थी। ये भाई वहां गया और वो प्रॉपर्टी भी बेच दी और वो पैसे भी इसने खुद रख लिए, उस औरत को नहीं दिए। अब रंजना जी फिर से अदालत में गई है और उसका कहना है कि उदित नारायण ने उसके फादर की प्रॉपर्टी बेची थी 18 लाख में। वो 18 लाख रुपए इसने उस औरत को नहीं दिए, वो 18 लाख रुपए ये लेकर मुंबई आ गया। आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये आदमी किस कदर घटिया है, कितना कमीना है कि एक औरत के पास जो एक 18 लाख की प्रॉपर्टी थी वो भी बेच दी और वो पैसे भी इसने खुद रख लिए, वो भी उस बेचारी को नहीं दिए। जबकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको कोई बच्चा नहीं है, वो बेचारी अकेली रहती है, उसके पास घर भी नहीं है, वो एक रेंट के घर में रहती है। कल के दिन अदालत में यह केस था, वहां उदित नारायण गया और इसने अदालत में जाके कहा कि मैं केस लड़ूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। आप अंदाजा लगाइए भाई साहब, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए क्या है भाई? इस आदमी के लिए 18 लाख रुपए क्या है? ये आदमी एक शो का तकरीबन 50 लाख रुपए लेता है, लेकिन ये आदमी 18 लाख रुपए अपनी पुरानी पत्नी के खा गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना घटिया आदमी है, कितना कमीना आदमी है। मैं कहता हूं कि ऐसे कमीने आदमी का पूरी दुनिया ने बहिष्कार करना चाहिए, बॉलीवुड वालों ने भी इसका बहिष्कार करना चाहिए, इसका हुक्का पानी अलग कर देना चाहिए, इसको कोई काम नहीं देना चाहिए। एक टकला सिंगर है बी प्राक जो के जोर लगाकर किसी भी गाने को गाता है। जब रणवीर इलाहाबाद या समय रैना के शो पर गया और गंदी गंदी बातें की, गंदी हरकतें की, जब रणवीर पर केस हुआ उससे पहले ये उसके पॉडकास्ट में जाने वाला था। तो जब रणवीर पर केस हो गया उसके बाद इसने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि रणवीर बहुत ही घटिया इंसान है, ऐसे आदमी के पॉडकास्ट में मैं नहीं जाऊंगा, मैं कैंसिल कर रहा हूं, मैं जिंदगी में इस आदमी से कभी भी कोई मतलब नहीं रखूंगा और किसी को भी इसके पॉडकास्ट में नहीं जाना चाहिए, हर आदमी को इससे दूर रहना चाहिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है
और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद इस टकले ने यू टर्न ले लिया है। अगर रणवीर ये कह रहा है कि उससे गलती हो गई है और वो माफी मांग रहा है तो सबको उसको माफ कर देना चाहिए और सभी को उसके पॉडकास्ट में जाना चाहिए। भाई टकले लुखे, अगर तुझे शर्म नहीं है, तुझे जाना है तो तू जा, तुझे यू टर्न लेना है तो तू ले, लेकिन सबको मत बोल के सबको माफ कर देना चाहिए। समझ गया लुखे? और तू भी अगर जिंदगी में ऐसी कोई हरकत करेगा तो तुझे भी माफ नहीं किया जाएगा, रणवीर को ही नहीं। रणवीर को माफ नहीं किया जाएगा, रणवीर को कोई माफ नहीं करेगा। ऐसी घटिया हरकत उसने की है, उसके लिए माफी नहीं है। कुछ सालों पहले धनुष की एक फिल्म आई थी रांझना, हिट रही थी। अब इस फिल्म को फिर से रिलीज किया जा रहा है 28 फेब को। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत ही बढ़िया लव स्टोरी है और इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ही कमाल का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है। अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली है हाउसफुल 5, जिसको बकरीद पर रिलीज किया जाएगा, यानी कि 6 जून को। ये एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसमें एक मर्डर मिस्ट्री भी है। इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। अक्की के साथ अभिषेक बच्चन है, रितेश देशमुख है, फरदीन खान है और भी ना जाने कितने एक्टर हैं और 4-5 लड़कियां भी है। हाउसफुल सीरीज की अब तक जितनी भी फिल्में आई है सबकी सब हिट रही है। सभी फिल्मों के गाने बहुत बढ़िया थे और इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत बढ़िया होने वाला है, ये तो पक्का है। कंगना दीदी की फिल्म आई थी इमरजेंसी, जिसने थिएटर में बहुत बढ़िया बिजनेस नहीं किया, लेकिन अब कंगना ने दुनिया को बताया है कि उनकी फिल्म 17 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्ट भी कंगना ने किया है और फिल्म में इंदिरा गांधी जी का रोल भी कंगना ने खुद ही अदा किया है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर है रेनू पिट्टी जी। मैं ऐसे ही रील्स देख रहा था तो मैंने एक रील देखी, एक कोई कॉमेडियन है, उसके शो में जितने लोग बैठे हुए थे वो उनको गालियां दे रहा था, उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें कर रहा था। कैसे हुई आपकी दोस्ती दोनों की? झूठे, तू बम्बल पे दोस्त ढूंढने गया था? फिर मैंने उसी आदमी की कुछ और रील्स देखी तो मैंने पाया कि वो बहुत सारे शोज किया करता है और उसके शो में जो लोग भी आते हैं उनको खूब गालियां देता है, उनके बारे में खूब गंदी गंदी बातें किया करता है। थाईलैंड कैसा लगा मैम आपको? बहुत बढ़िया। क्या बेस्ट लगा आपको थाईलैंड में? मसाज। किसने की थी? लड़की ने। लड़की? पागल। आपको मसाज अच्छा लगे और आपको लगा लड़की ने की थी वो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी जनरेशन आ गई है, ये कौन सा वक्त आ गया है कि लोग इतने ज्यादा मायूस हैं अपनी जिंदगी में कि गालियां खा खा कर खुश हो रहे हैं। पहले तो आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। और कितने सिंगल हैं यहाँ पे फिर भी आए हैं आज वैलेंटाइंस डे के दिन? विद फ्रेंड्स। विद बेनिफिट्स? आपका क्यों नहीं कुछ छुपा रहा? मैं कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ये सब नहीं चाहिए। ओनली देख लिया आपने, ये लुक्खा कॉमेडियन उन लोगों की बेइज्जती कर रहा है जो अपने पैसे खर्च करके टिकट खरीद के यहां इसका शो देखने आए हैं। पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि कोई इस जैसे लुक्खे आदमी का शो देखने आया है। मतलब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है कि ये अपनी जिंदगी से इतने परेशान क्यों हैं, अपनी जिंदगी में इतने मायूस क्यों हैं कि ये पैसे देकर गालियां खा रहे हैं, और वो भी ऐसे लुक्खे आदमी से जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है। चलो यार, मैं मान लेता हूं कि किसी ने पैसे खर्च किए, टिकट खरीदा, हॉल में गया और वहां शाहरुख खान से जाकर गालियां खाई, ऋतिक रोशन से जाकर गालियां खाई, लेकिन इस लुक्खे से गालियां खा रहे हो, वो भी पैसे देकर। इंतहा हो गई है कसम से यार। मतलब कौन सा वक्त आ गया है यार। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही कॉमेडियन है जो लोगों को गालियां देकर उनको हंसाता है, उनको एंटरटेन करता है, गंदी गंदी बातें करके लोगों को हंसाता है, कॉमेडी करता है। आज की तारीख में जितने कॉमेडियन हैं सब के सब एक नंबर के घटिया लोग हैं। इनकी बहन को किस फैमिली से ही आए हैं कि गालियां देकर कॉमेडी करते हैं। एक और कॉमेडियन है लड़की, जरा इसका वीडियो भी देख लीजिए। And I genuinely wanted to know कि मैंने बहुत ठरकी देखे हैं, ठीक है, लाइफ में। And I speak for all the women here. हमने बहुत ठरकी देखे हैं, सुने हैं, फील किए हैं, है ना? पर आज तक एक भी ठरकी नहीं देखा जिसने बोला ओए होए क्या घुटने, मजा आ गया यार, उसके घुटने देख के खड़ा हो गया।
ये लड़की एक मुस्लिम घराने की लड़की है और देख लीजिए ये किस तरह की बातें कर रही है। मतलब जरा सोच कर देखिए, इसके भाई बहन भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, वो लोग दुनिया में अपना मुंह कैसे दिखाते होंगे। ये लड़की उनका नाम कितने अच्छे से रोशन कर रही है। थोड़ी तो शर्म कीजिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। बॉलीवुड में एक एक्टर है मनोज बाजपेयी। आप सभी जानते हैं कि मैं कभी उसके बारे में अपने वीडियो में कोई बात नहीं करता। मैं उस बेचारे की फिल्में भी नहीं देखता, मैं उस बेचारे की फिल्में रिव्यू भी नहीं करता। इसके बावजूद भी ये आदमी मुझसे इतनी नफरत करता है, इतना जलता है भाई साहब, कि हर महीने इंदौर जाकर एक केस फाइल करके आता है मेरे खिलाफ। मैं मुंबई में रहता हूं, अब तो नहीं रहता, लंदन में रहता हूं, लेकिन मैं मुंबई से हूं और ये भाई भी मुंबई में रहता है, लेकिन ये केस मुंबई में फाइल नहीं करता। ऑल द वे इंदौर जाता है, वहां की अदालत में जाकर मेरे ऊपर डिफेमेशन केस करके आता है। आप अंदाजा लगाइए ये आदमी मुझसे कितना ऑब्सेस है, मुझसे कितनी नफरत करता है कि ये आदमी अब तक मेरे ऊपर 3 डिफेमेशन केस कर चुका है। मैं मनोज से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब मुझसे ऑब्सेस होने से कोई फायदा नहीं है, मुझसे जलने से कोई फायदा नहीं है। मुझ में और आप में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं कमाल खान हूं और तुम मनोज बाजपेयी हो। बात यहां खत्म हो जाती है। कुछ दिनों पहले मीडिया में यह खबर आई थी कि अमेरिका ने इंडिया में किसी को $21 मिलियन दिए थे किसी को इलेक्शन हराने के लिए। इस खबर के आते ही गोदी मीडिया उछल पड़ा और प्राइम टाइम में डिबेट्स होने लगे कि $21 मिलियन अमेरिका ने कांग्रेस को दिए थे बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब बहुत ही चालू आदमी है, बहुत ही होशियार आदमी है, वो अपने पीछे किसी को छुपने नहीं देते। तो कल ट्रंप चचा ने कहा ओपनली दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, कि वो जो $21 मिलियन अमेरिका ने दिए थे वो मेरे दोस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिए थे। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप चचा मोदी जी को दोस्त कहकर पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अगर आपने $21 मिलियन मोदी जी को दिए थे तो कम से कम ये सीक्रेट तो रख लेते। अब जो है दुनिया को पता चल गया कि आपने $21 मिलियन उनको दिए हैं, तो अब गोदी मीडिया बेचारा क्या करेगा? गोदी मीडिया आज की तारीख में एकदम सख्ते में होगा। गोदी मीडिया की समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें। अब आज के बाद गोदी मीडिया इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। यही आज का गोदी मीडिया है। And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. फिल्म स्काई फोर्स में एक चमगादड़ जैसा लड़का लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वीर पहाड़िया। और आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये कहां से उठ के आ गया। लेकिन भाई साहब ये जैसा भी दिखता हो, चमगादड़ दिखता हो, छिपकली दिखता हो, लेकिन एक वक्त में ये सारा अली खान का बॉयफ्रेंड था। भाई साहब जरा वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मतलब जरा सोच करके देखिए कि नवाबों की छठी औलाद सारा अली खान इसको डेट कर रही थी। ये आदमी जो बेचारा टकला भी है, ये जो बाल है इसके, ये बाल इसके नहीं है, विग पहना हुआ है इस भाई ने। बताओ सारा मैडम कुछ तो मर्यादा रखो यार, कुछ तो खौफ खाओ। मतलब किसी को भी डेट करने लगोगे यार, ऐसा ना करो मैडम जी। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।